अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस छोटी वीडियो में मैं आपको आरएसआई में ओवरबॉट और ओवरसोल्ड और डाइवर्जेंस तीन चीज़ें बहुत ही आसान तरीके आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। जब भी पहला ओवरबॉट होता है, पहला ओवरबॉट का मतलब है जब प्राइसेस हमारे इन तीन बैंड्स के हिसाब से, ये जो पहला बैंड ऊपर वाला है ये 70 है, 70, ये 50 बैंड है, ये 30 बैंड है। जब भी मार्केट पहले पहले ओवरबॉट करती है यानी 70 से ऊपर मूव करती है, अब आप देखेंगे राइट साइड पर 88 पर पहुंच गई है, तो ये समझें बुलिश के लिए एक पहला साइन है। तो हमें कहाँ पर ट्रेड लेनी होती है? जब ये रिट्रेसमेंट कर ले, यहाँ पर ये देखें रिट्रेसमेंट प्राइस ने कर ली और हमें यहाँ पर अपनी बाय की ट्रेड प्लान करनी होती है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से अगर हम बाय में बैठते हैं और हर जो रिट्रेसमेंट फिर आती है फिर हमें बाय में बैठना होता है हर रिट्रेसमेंट के बाद। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि ये सेल में तब कन्वर्ट होता है, आरएसआई हमें बताती है जबकि पहला टच हमारा इस 30 बैंड पर होता है। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आके पहला जब 30 को टच किया आरएसआई की ब्लैक लाइन ने, तो इस जगह पर किया, तो वहाँ से फिर हमारी सेल शुरू होती है और इसका इशारा हमें पहले पहले यहाँ पर मिला कि पीछे जो भी पुल बैक्स आ रहे थे और रिट्रेसमेंट नीचे से आ रही थी, तो वो 30 से थोड़ा सा ऊपर ही वो फिर वापस बाय की तरफ निकल जाती थी और ये तकरीबन 50 और 70 या उससे ऊपर मार्केट के तो ऊपर जा रही थी, मगर ये आरएसआई भी अपनी लाइंस को ऊपर ही रख रही थी। तो ये मोमेंटम बता रही थी कि अभी भी बुलिश मोमेंटम है। जब ये पहली मर्तबा ये बिल्कुल नियर टू 30 आई मगर इसको टच नहीं किया, तो ये पहला हमें इशारा होता है कि अब मार्केट का रुझान सेल साइड की तरफ है। उसके बाद हमें डाइवर्जेंस देखनी होती है। जब ये पहला इशारा आ जाता है तो उधर ये हाई क्लास की इसने डाइवर्जेंस बनाई है, ज़बरदस्त ऊपर मार्केट गई है, ओवरबॉट हो गई, 87 लेवल तक चली गई। अब डाइवर्जेंस देखने का क्या तरीका होता है कि प्राइस में हायर हाई बनेगा और आरएसआई में हायर लो बनेगा, और ये जो इनके बीच में हम ये जो लाइन लगाते हैं, ये जो स्विंग पॉइंट, ये जो लेफ़्ट साइड की स्विंग पॉइंट होती है और राइट साइड की, तो वहाँ पर हमें कम से कम 14 कैंडल्स की बीच में इनकी ये लेंथ होनी चाहिए, क्योंकि आरएसआई में आप देखेंगे कि आरएसआई की लेंथ 14 कैंडल्स 14 कैंडल्स की होती है। तो अब हम इनको मेजर करते हैं, फ़र्ज़ करें कि ये कितनी कैंडल्स हैं जहाँ से मैंने ये इनको लगाया है लाइन, तो ये यहाँ पर ये 28 कैंडल्स हैं, या तो 14 होनी चाहिए या उससे ज़्यादा, तो वो मज़बूत डाइवर्जेंस बनती है। डाइवर्जेंस का मतलब होता है कि प्राइस आपको ऊपर की जानिब बताए और आरएसआई आपको नीचे का इशारा दे, इंडिकेट करे। उसके बाद ये देखें पहला टच, उसके बाद जब भी ये नीचे आ रही थी फिर देखें कि ये 70 की तरफ जा ही नहीं रही थी, तो बार 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 ये सेल दे रही थी, और ये जो ओवरबॉट की सिचुएशन थी ये बार बार हमें बाय दे रही थी। इस पहले ओवरबॉट के बाद इसके रिट्रेसमेंट पर आप देखेंगे, ये 5 मिनट का चार्ट है, तो यहाँ तक आप देखेंगे कि 1457 पिप्स की बाय मिली है, और सेल में अगर हम डाइवर्जेंस से लेकर यहाँ से इसको मेजर करें तो ये देखें 1738 पिप की मूव है। तो इस तरीके से जब भी आप पहला ओवरसोल्ड हो उसका इशारा पहले मिलता है, और ये आहिस्ता आहिस्ता फिर बार बार हर रिटेस्ट के बाद आप सेल करें, हर रिटेस्ट के बाद आप सेल करें, हर रिटेस्ट के बाद आप सेल करें। तो ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड की एक सिंपल छोटी सी शॉर्ट वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, तो उम्मीद है पसंद आई हो।